हुआ ऐसे कि सच पूछे तो हमने लोकगीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया। अच्छा। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाभी ने कहा कि भाई जब दुल्हन लेके आएंगे भैया तो आप नेग कैसे मांगेंगी। तो हमने कहा मांग लूँगी, भैया हैं मैं नेग मांग लूँगी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिलता है नेग, कुछ गा के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने मुझे तो आता नहीं वो। तो उन्होंने कहा भाई सीख लो 2 लाइन कम से कम। तो चूँकि मेरा मायके मिथिलांचल में है, मैंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है पर मैं मिथिला की हूँ। तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया, द्वार छेके वाला गीत एकटा सीख लिया, मतलब द्वार छेकने का जो नेग होता है उसका एक गीत सीख लीजिए। तो मैंने वो गीत सीखा और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। मैं चाहूँगी कि जो गाँव में उस तरह से जो गाया जाता था उसको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी और फिर मैंने जो बदल दिया और वहाँ से फिर शुरू हो गया। उन्होंने गाया था, गौर कीजिएगा। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकई हे दुलरुआ भैया तब जइहा कोहबर पान हे दुलरुआ भैया। जन्म 1 अक्टूबर 1952 के बिहार के सुपौल के हुलास गांव में जन्म होता है और उनकी जैसे कि संगीत का जैसे कि रुचि उस देहात के शादियों भी ऐसा स्टार्ट होता है। जैसे उनका भाई का शादी होकर आता था तो बहन जैसे कि क्योंकि 8 भाइयों में से इकलौता बहन थी तो नेग लेने के लिए हाथ पड़े तो रहती और वहीं से उसने गाना गाना जैसे कि चालू करती है और इतना जैसे कि रुचि हो जाता है कि आप जान सकते हैं। और एक जैसे कि गांव देहात की लड़की जो नेग के लिए गीत गाई थी और उसके बाद से वो गीत जैसे कि या उसके संगीत में इतना जैसे कि सराहना रुचि बढ़ती है कि बिहार ही नहीं, वो जैसे कि हुलास गांव ही नहीं, सुपौल जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम को गूंजा जाता है।